Hello, dear 10th class students. Now we are going to start your next chapter from your first slide book. The name of the chapter is Glimpses of India. What is the name of the chapter? The name of the chapter is Glimpses of India. And this chapter is having three parts. Part 1, a baker from Goa. Part number 2, Kurg. Part number 3, tea from Assam. Now we are going to start part 1. A baker from Goa has been written by Lucio Rodriguez. Okay, dear students. Now we are going to start the reading of the chapter. A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still had an important place in his society. तो ये एक तरह का चित्रण है जो कि एक ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर का है जो अभी भी सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Reminiscing nostalgically, it means thinking fondly of the past. पास्ट के बारे में बड़े मजे से उनकी यादों को, पास्ट डेज की यादों को बताना, इंटरेस्ट लेकर बताना. About those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. किसके बारे में बताना बच्चों? पोर्टुगीज डेज के बारे में और उनकी ब्रेड मेकिंग जो फेमस थी इसके बारे में डिस्कस करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था. Those eaters of loaves might have vanished. शायद vanished it means गायब होना. शायद वो जो ब्रेड को बड़े प्यार से खाया करते थे वो अब नहीं है. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन ब्रेड को बनाने वाले अभी भी यहाँ पर हैं. वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सचर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. हमारे बीच में अभी भी वो लोग हैं जो इस मिक्सचर को बनाते हैं, उसे ब्रेड बनाने के लिए मोल्ड करते हैं और उसको बेक करके लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते हैं. Those is old time tested furnaces still exist. तो वो जो पुराने समय वाली फर्नेसेस थी, भट्टियां थी, हर्द थी, वो अभी भी हैं स्टूडेंट्स. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. जो फायर थी उन फर्नेसेस में वो अभी भी खत्म नहीं हुई है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ थर्ड इट मीन्स जो उनके पास एक बैम्बो टाइप हुआ करता था जिससे जिंगल की साउंड निकलती थी और ये उनके आने का एक सिंबल हुआ करती थी. ओके बच्चों, नाउ टर्न द पेज. The third and the jingle, the traditional bakers bamboo. तो वो क्या लेकर आते हैं अपने साथ में? ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. heralding is the arrival in the morning. और इससे क्या अनाउंस होता है? heralding it means announce. इससे क्या अनाउंस होता है कि मॉर्निंग हो गई है और वो अपना ब्रेड का लोब लेकर आ गए हैं जो ब्रेड बेकर्स हैं. ओके बच्चों, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. ये जो साउंड है ये थर्ड एंड जिंगल की ये अभी भी सुनी जा सकती है. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. शायद उनके जो फादर थे ब्रेड बेकर्स के वो अभी शायद जिंदा ना हो, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो अभी भी फैमिली प्रोफेशन को कैरी करते हैं. ओके, दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा. तो ये जो बेकर हैं बच्चों ये अभी भी पैडर की तरह से गोवा में जाने जाते हैं, एक पैडर के नाम से. ओके, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन में गोवा में द बेकर यूज्ड टू बी
आर फ्रेंड बेकर क्या थे, हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, एंड गाइड हुआ करते थे. ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again in the return after emptying his huge basket. तो एक बार कब आया करते थे, 2 बार आया करते थे दिन में. एक बार कब, जब वो उसे बेचने आया करते थे. दूसरी बार तब जब वो लौटते थे अपनी बड़ी बड़ी बास्केट को ब्रेड से खाली करके, उनको बेचने के बाद. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, वो अस अप फ्रॉम स्लीप. तो ये जो साउंड हुआ करती थी ये हमें हमारी नींद से भी जगा दिया करती थी. एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम उससे मिलने और उसका वेलकम करने के लिए दौड़ पड़ते थे. वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था. वॉज इट फॉर द लव ऑफ द ग्लोव, नॉट एट ऑल. क्या ये सब एक ब्रेड के प्यार के लिए हुआ करता था, नॉट एट ऑल, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बेस्टाइन. तो ये जो ब्रेड थे ये कुछ पास्किन और बेस्टाइन लोगों के द्वारा लाए गए थे. द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो कौन होते थे, मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस हुआ करते थे. व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वर चूज केयरफुली. समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेड. तो क्या होता था बच्चों, बच्चे किसके लिए केयरफुल रहते थे, क्या चाहते थे, वो ब्रेड बैंगल चाहते थे बड़ी ही केयरफुली, जो उनके लिए स्वीट ब्रेड की तरह से स्पेशली बनाई जाती थी कभी कभी. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग. तो बेकर की जो म्यूजिकल एंट्री होती थी किस साउंड के साथ हुआ करती थी, झैंग झैंग. साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ. तो वो किसके लिए बनाई गई थी, स्पेशली बैम्बू स्टाफ के लिए बनाई गई थी वाली साउंड. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. एक हाथ उनकी बास्केट को सपोर्ट किया करता था सिर पर, और दूसरे से क्या हुआ करती थी, ये वाली साउंड क्रिएट होती थी. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और वो loaves जो है वो servant को delivered कर दिए जाते थे. But we would not give up. लेकिन हम इतने पर भी सबको छोड़ते नहीं थे. We would climb at a bench or a parapet and peep into the basket somehow. चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम क्या करते थे, हमें उस बास्केट में झांकना ही है. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. तो मैं अभी भी, मैं चाहूँ तो उसको याद कर सकता हूँ, उस लोव की, ब्रेड लोव की खुशबू को. लोव्स फॉर दीज एल्डर्स, फॉर एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. तो जो ब्रेड थे उनके डिफरेंट टाइप्स हुआ करते थे बच्चों उस समय. लोव्स बड़ों के लिए, बैंगल ब्रेड छोटे बच्चों के लिए. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स. और हम उस समय अपने टीथ को ब्रश करने के लिए और अपना मुंह धोने की भी फिक्र नहीं करते थे. एंड व्हाई शुड बी, और हम करें भी क्यों. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग एंड द मैंगो लीफ. तो आम की पत्तियां तोड़ने की परेशानी कौन उठाता है, फॉर द टूथब्रश करने के लिए. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और क्या ये कोई जरूरी थोड़ी ना था. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. क्या टाइगर को आपने कभी ब्रश करते हुए देखा आपने टीथ को, कभी नहीं. बोल्ड टी कुड वॉश, टी पीना, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली. गरम गरम चाय हर चीज को साफ कर दिया करती थी. आफ्टर ऑल, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड. तो बच्चों उस समय मैरिज के जो गिफ्ट थे, शादी के जो गिफ्ट थे, अगर स्वीट ब्रेड नहीं ला रहे हैं, आने वाले जो गेस्ट हैं वो स्वीट ब्रेड नहीं ला रहे हैं, तो मैरिज गिफ्ट बेकार है. और उस मैरिज गिफ्ट को किस नाम से जाना जाता था, बोल. किस नाम से जाना जाता था, BOL, बोल. Just as a party or a feast loses its charms without bread. जैसे एक पार्टी या कोई दावत का आयोजन
अब बिना ब्रेड के अपनी चाम खो देता है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो ये बताया नहीं जा सकता ब्रेड की जो चार्म है वो इतनी थी कि एक बेकर किसी गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अपनी बेटी के एंगेजमेंट पर जो घर की लेडी होती थी वो क्या बनाया करती थी? सैंडविचेस, केक्स एंड वॉलेनास। क्या बनाया करती थी? केक्स एंड वॉलेनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और क्रिसमस पर ये सभी जो केक्स के टाइप्स थे वो मस्ट थे, और दूसरे फेस्टिवल्स पर भी। Thus the presence of a baker's furnace in the village is absolutely essential. तो एक बेकर की जो फर्नेस होती थी विलेज में वो बहुत ज्यादा इसेंशियल हुआ करती थी। The baker of bread seller of those days had a peculiar dress. तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं बेकर की ड्रेस की। तो एक खास तरह की ड्रेस हुआ करती थी बेकर के लिए जो किस नाम से जानी जाती थी? कबाय। It was a single piece long frock reaching down to the knees. ये कैसी ड्रेस हुआ करती थी? एक सिंगल ड्रेस लॉन्ग फ्रॉक टाइप हुआ करती थी जो नीज तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट। अपने बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट भी पहने हुए देखा है, ट्राउजर्स भी पहने हुए देखा है, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। और वो किससे छोटी हुआ करती थी? एक लॉन्ग से शॉर्ट बट हाफ पैंट हुआ करती थी, लॉन्ग हाफ पैंट। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pattern. तो अगर आजकल कोई भी नाउअडेज अगर कोई इस तरह की हाफ पैंट को लॉन्ग हाफ पैंट को पहनता है तो किस तरह के कमेंट आते हैं कि कैसा दिख रहा है? लाइक अ पैडर। ओके, और पैडर कौन होता था? बेकर। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ हिज मंथ। तो जो बेकर है ब्रेड देने के बाद अपना जो बिल है वो कलेक्ट करते थे, बिल का मनी, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो जो मंथली रिकॉर्ड्स हैं वो पेंसिल से किसी वॉल पर भी रिकॉर्ड कर दिए जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। तो ब्रेड का बेक करना उस समय एक अच्छा बिजनेस था पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। कभी भी वो भूखे नहीं मरे। स्टार्व माने भूखा मरना। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो ब्रेड बेकर जो थे उसकी फैमिली हमेशा हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिखाई देती थी बच्चों। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी। तो उनकी जो प्लम फिजिक थे, प्लेजेंटली फेट बॉडी जो थी उनकी, प्लम फिजिक इट मीन फेट बॉडी। तो वो क्या थी? उस समय की एक कैरेक्टर क्वालिटी थी कि आप उनको देखकर ही पहचान सकते हो कि ये किस फैमिली से। ब्रेड बेकर। इवन टुडे एनी पर्सन with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। तो अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो वो बेकर से इजीली कंपेयर किया जा सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लर्न प्रॉपरली द चैप्टर।